उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपने भाई आनंद कुमार की बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई को लेकर बौखलाई हुई हैं। जी हां, आयकर विभाग ने गुरुवार को नोएडा में आनंद का 400 करोड़ रुपए कीमत वाला प्लॉट जब्त कर लिया था। शुक्रवार को मायावती ने कहा कि अगर भाजपा नेता खुद को हरीशचंद्र मानते हैं तो अपनी भी जांच करवाएं। इससे पता चल जाएगा कि राजनीति में आने के बाद उनकी संपत्ति कितनी बड़ी है। माया की बौखलाहट से ये साफ पता चल रहा है कि वो कितनी ज्यादा इन सब चीजों को लेकर परेशान है। तो चलिए आइए जानते हैं माया की बौखलाहट के पीछे के क्या मायने हैं। माया के भाई की माया पर ईडी की नजर क्या लगी? माया ने भाजपा की माया पर सवाल खड़े कर दिए। बौखलाई माया ने कहा, मोदी शाह की जोड़ी से मेरा सवाल कि दफ्तर बनाने के लिए अरबों रुपए कहां से आए? क्या ये बेनामी नहीं है? चुनाव के दौरान 2000 करोड़ से ज्यादा भाजपा के खाते में आए, लेकिन अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ। इसकी भी जांच होनी चाहिए। चुनाव के दौरान ये तो पेपरों में भी छपा है कि चुनाव के दौरान लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपए तो बीजेपी के बैंक खाते में आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो भाजपा को खुली चुनौती भी दी। माया ने कहा, यदि वे ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं, तो उन्हें इस बात की जांच करानी चाहिए। यहाँ मैं इन वर्गों के ऊपर कुछ भी उंगली उठाने से पहले ही बीजेपी के लोगों से ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि वे इस मामले में कुछ भी उंगली उठाने से पहले खुद भी अपने गिरेबान में ज़रूर झांक कर देखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर भी यदि वे अपने आप को हरिचंद मान के चलते हैं, पुराने ज़माने का कहते हम तो बहुत ईमानदार हैं, दूध के धुले हुए हैं, और फिर भी यदि वे अपने आप को हरिचंद मान के चलते हैं तो फिर वे एक बार यहाँ सभी की ये ज़रूर जांच करवा लें कि राजनीति में आने से पहले उनके परिवार वालों के पास कितनी संपत्ति थी और अब कितनी है, ताकि देश के सामने दूध का दूध व पानी का पानी साफ हो जाए। आखिर ऐसे सवालात माया करे भी क्यों ना? शाह के बेटे की संपत्ति 2 साल में 1600 गुना बढ़ सकती है और वो शाही ठाट के साथ घूम सकते हैं, तो माया के भाई आनंद अपनी बेनामी माया के साथ आनंद से क्यों नहीं रह सकते? कुछ ऐसा ही ख्याल चल रहा होगा बसपा सुप्रीमो के मन में। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग जातिवाद से ग्रसित हैं। शिक्षा और व्यापार में वे दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों का विकास नहीं देखना चाहते। समस्याएं खड़ी करने के लिए वो कई तरह के रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी दलित और पिछड़े लोगों के विकास का काम करती रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में बीजेपी व आरएसएस पहले नंबर की ज़बरदस्त जातिवादी पार्टी व संगठन भी है, जो पूरे देश में अभी भी यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार चल रहे हमारे दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को तो यहाँ खासकर शिक्षा व व्यापार आदि में तो किसी भी कीमत पर इन्हें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती है। और अब ये लोग इसके लिए आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी अपने इन वर्गों के लोगों के लिए पूरे देश में यहाँ सामाजिक व राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र के लिए भी हर संघर्ष करती रहेगी। अर्थात इस मामले में कतई भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं पूरे देशवासियों को ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब इस पार्टी के लोग व इनके रिश्ते नाते रातों रात धन्ना सीट बन जाते हैं तो वे उसे जायज़ ठहराते हैं। और यदि हमारे इन वंचित वर्गों में से
कुछ लोग अपने खुद के कारोबार करने के मामले में थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो तब फिर इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और फिर वे सत्ता व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपना इनसे जातिवादी द्वेष निकालते हैं, जो जग जाहिर है वह अति निंदनीय भी है। आनंद कुमार कभी नोएडा प्राधिकरण में क्लर्क हुआ करते थे। मायावती के यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ी। आनंद पर फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए कर्ज लेने का आरोप भी लगा था। 2007 में मायावती की सरकार आने के बाद आनंद ने एक के बाद एक 49 कंपनियां खोली थी। फिलहाल माया नाराज है, लेकिन उनकी नाराजगी से ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संपत्ति जब्त हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की संपत्ति सत्ता में आते ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कैसे करने लगती है? जनता का पैसा नेताओं की बैंक खातों में ऐशो आराम के लिए क्यों पहुंच जाता है और ये कब तक चलेगा? फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से खबरदार रहने के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।